हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is not an adaptation for reducing the rate of heat loss to the environment. A, feathers or fur, B, increasing blood flow to surface blood vessels, huddling behavior of penguins and counter current heat exchange. यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट है थर्मोरेगुलेशन. Now, what is thermoregulation? Thermoregulation is a mechanism by which mammals maintain body temperature independent of external temperature. यानी इसमें जो mammals होते हैं वो अपना body temperature maintain करते हैं irrespective of यानी independent of external temperature. Irrespective of एक्सटर्नल टेम्परेचर. तो यहाँ पर हमसे पहला कह रहा है इनमें से कौन सी अडेप्टेशन नहीं है. तो ए हमसे कह रहा है फेदर्स और फर्स. फेदर्स जो होते हैं दिस इज एन अडेप्टेशन जो कि एव्स में पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस, जिसकी वजह से अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना भी कम हो लेकिन ये अपने इनका जो ये इनकी जो फेदर्स होते हैं उनमें इतनी क्षमता है कि ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं और जो एव्स होते हैं यानी बर्ड्स को गर्माहट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर की, तो दिस इज एन अडेप्टेशन फाउंड इन एनिमल्स और सिमिलर टू फेदर्स ये भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस को. तो डेफिनेटली दिस इज एन अडेप्टेशन दैट रिड्यूसेस रेट ऑफ हीट लॉस. सेकंड हमसे कह रहा है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू सरफेस ब्लड वेसल्स. एक टर्म होता है दैट इज वेसोडायलेशन. वेसोडायलेशन कहते हैं जब वेसल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं यानी खुल जाती हैं, फैल जाती हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एनिमल्स इस टेंडेंसी पे आ जाते हैं कि वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा हीट को निकालने लगते हैं. यानी दे स्टार्टेड लूजिंग एक्स्ट्रा हीट. तो अगर ये अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट निकालेंगे तो दिस सिंपली इंडिकेट्स कि ये जो है ये अडेप्टेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट लॉस को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंक्रीज कर रहे हैं. तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. थर्ड है हमसे हडलिंग बिहेवियर ऑफ पेंगुइन्स कह रहा है. तो हडलिंग क्या होती है, पेंगुइन्स जो होते हैं ये एक ग्रुप में आ जाते हैं, बहुत सारे ये अपना झुंड बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं. इसी ग्रुप को हम हडल कहते हैं और हडल्स कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, इस ग्रुप को बनाकर वो अपना इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, जिससे बाहर का टेम्परेचर माइनस में भी क्यों ना हो, लाइक -30 ही क्यों ना हो, लेकिन उनके ग्रुप के अंदर का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस. एंड जहां पर वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, लेज एग्स. तो दिस इज एन अडेप्टेशन जिससे क्या हो रहा है, उनका हीट लॉस रिड्यूस हो रहा है. नाउ द फोर्थ इज काउंटर करंट हीट एक्सचेंज. व्हाट इज काउंटर करंट हीट एक्सचेंज? काउंटर करंट हीट एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहते हैं एक काउंटर फ्लो मैकेनिज्म दैट इनेबल्स फ्लूइड एट डिफरेंट टेम्परेचर flows in opposite direction to exchange their heat content without getting mixed. यानी कि जो फ्लूइड होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और अपने हीट लॉस को प्रिवेंट करता है या फिर अपनी हीट कंटेंट को एक्सचेंज करता है विदाउट गेटिंग मिक्स्ड. यानी ये क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है विदाउट मिक्सिंग, मिक्स नहीं हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं आर्टरी जो कि नीचे लेग्स की तरफ फ्लो कर रही है, फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन.
और वेन्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। तो आर्टरी जो कि नीचे की तरफ आ रही है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये अपनी हीट को वेन्स में ट्रांसफर कर देती है। ये क्या कर रही है? हीट ट्रांसफर कर रही है। लेकिन इसमें इन दोनों का ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, विदाउट गेटिंग मिक्स्ड ये हीट ट्रांसफर कर रही है। तो डेफिनेटली दिस इज एन अडेप्टेशन इन रिड्यूसिंग रेट ऑफ हीट लॉस। तो इनमें से कौन सा अडेप्टेशन हमें नहीं मिल रहा है? यानी इनमें से अडेप्टेशन जो नहीं है, दैट इज बी, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू सरफेस ब्लड वेसल, जिसमें क्या हो रहा था? वेसो डायलेशन हो रहा है। तो देयरफॉर B is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.